नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं देश की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में शहरी अवसंरचना से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे इस कार्यक्रम में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है उनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित है। साथ ही 2 जल मल शोधन संयंत्र और 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ रुपए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को लेकर लोकसभा में बयान दिया। विपक्ष द्वारा लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा था। ऐसे में रक्षा मंत्री ने एक-एक करके इस मुद्दे पर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में चीन से लद्दाख में घुसपैठ का प्रयास किया, जिसे भारतीय जाबाजों ने विफल कर दिया। संसद में मंगलवार को बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला गूंजा। इसे मंगलवार को समाजवादी पार्टी की सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने बॉलीवुड का नाम खराब करने की साजिश करार दिया। उनके बयान पर कंगना रनौत ने निशाना साधते हुए उनसे अपने प्रति करुणा का भाव रखने को कहा। इसके अलावा उन्होंने करण जौहर को भी घेरा है। वहीं अब इस मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत भी कूद गए हैं। उनका कहना है कि जया बच्चन का बयान बिल्कुल ठीक है। राउत ने कहा कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है उस पर बच्चन परिवार जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा कि कंगना शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के बारे में जो भी आरोप लगा रही है उसके लिए उन्हें गृह मंत्रालय, गृह सचिव और एजेंसियों को सबूत देने चाहिए। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा से मारपीट के मामले में आरोपी शिवसेना के सभा 6 कार्यकर्ताओं को दोबारा गिरफ्तार के बाद जमानत मिल गई है। मुंबई की बोरीवली अदालत ने मंगलवार को 6 को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने यह भी कहा कि जब भी पुलिस बुलाएगी आरोपियों को पेश होना पड़ेगा। इससे पहले भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन तब उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद मुंबई पुलिस और राज्य सरकार पर सवाल उठने लगे थे। महाराष्ट्र में पिछले दिनों सेवानिवृत्त सेना अधिकारी मदन शर्मा की कथित तौर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई करने का मामला सामने आया। उन्होंने मंगलवार को राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। मदन शर्मा ने कहा कि मैंने उन्हें घटना के बारे में बताया। जिन धाराओं के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है वो कमजोर है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि जिस बात की हमें जानकारी थी उस बात की पुष्टि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण ने कर दी है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को खड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बड़ा हाथ था। इस बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को 29 साल पुराने बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पूर्व डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई थी। महाराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 2016 में रिटायर्ड सेना के जवान सोनू महाजन पर हुए हमले की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल भाजपा के एक सांसद पर रिटायर्ड जवान के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था, जिसकी अब जांच की जाएगी। गौरतलब है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा हाल ही में एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी के साथ मारपीट की गई है। इस मामले को लेकर भाजपा ने शिवसेना को घेरा है। राज्यसभा से एयरक्राफ्ट संशोधन बिल 2020 पास हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस बिल से भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 3 विनियामक निकायों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यालय और विमान दुर्घटना जांच कार्यालय को और ज्यादा असरदार बनाया जा सकेगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस बिल से देश में विमान संचालन की सुरक्षा का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 83,809 नए मामले सामने आए। वहीं इस वायरस के कारण 1054 मरीजों की मौत हो गई। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई। मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के मामले 49 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 83,809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1054 मरीजों की मौत हो गई है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने केंद्र सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। इस दौरान केंद्र द्वारा दिया गया एक बयान सुर्खियों में छा गया है। दरअसल विपक्ष ने सरकार से पूछा कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर की जान गई। इस पर केंद्र ने कहा कि उसके पास इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं है। वहीं अब राहुल गांधी ने भी सरकार को इस मसले पर घेरा है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि जांच के दौरान सारा अली खान, सिमोन और रकुल का नाम सामने आया है। सुशांत के फार्म हाउस और पवना डैम पर बने टापू आपती गवंडे पर हुई पार्टी पर एनसीबी की नजर है। सुशांत अपने दोस्तों के साथ यहीं पर टाइम बिताते थे और पार्टी होती थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।